प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विविध आयामों पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 15वीं कड़ी, जिसका शीर्षक है स्मार्ट रोबोट। मम्मी, मम्मी कहाँ हो आप? मम्मी सुनो ना, मम्मी सुनो ना, अब तो लॉकडाउन भी खुल गया है। मैंने न्यूज़ में देखा है कि फ्लाइट और ट्रेन भी चलने लगी है। क्या अब हम कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं? हम आखिर ऐसे कब तक घर में कैद रहेंगे? मम्मी प्लीज कहीं चलो ना बाहर। ये हमारी सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए उठाया गया कदम था वेदिका। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि लॉकडाउन के कारण कम से कम हमें और सरकार को इसे समझने का और इससे बचाव की तैयारी का समय भी मिल गया। हाँ मम्मी, आपने सही कहा। लेकिन मम्मी, अभी तो सारी पाबंदियां हट गई है ना। अरे अब तो हम कहीं घूमने जा सकते हैं मम्मी प्लीज। हाँ, मन तो मेरा भी है कहीं जाने का, लेकिन मुझे लगता है कि किसी टूरिस्ट प्लेस पे जाने से अच्छा है कि हम नानी, दादी या फिर तुम्हारे बड़े पापा के घर चलें। क्यों, क्या ख्याल है? करीब पूरा साल बीत गया बिना किसी से मिले। बड़े पापा के घर? हाँ मम्मी प्लीज चलो ना बड़े पापा के घर, प्लीज मम्मी प्लीज। अच्छा ठीक है, पापा को ऑफिस से लौटने दो, आने पर उनसे बात करते हैं। हाँ पक्का पक्का। पापा पापा आप घर आ गए। मम्मी पापा घर आ गए, पापा घर आ गए, पापा घर आ गए। अरे वेदिका, तुम इतने खुश क्यों हो? क्या हो गया? अरे पापा, आज है ही कुछ स्पेशल बात। मम्मी आपसे शेयर करेंगी, लेकिन उससे पहले ना आप जल्दी से पहले कपड़े बदल के फ्रेश होके आ जाइए जल्दी से। अच्छा, अब बताओ स्नेहा, क्या स्पेशल बात है? वेदिका कुछ कह रही थी। हाँ, वो कोविड महामारी में लंबे समय से घर में बोर हो गए हैं हम लोग, इसलिए बड़े भैया के घर अहमदाबाद जाने की प्लानिंग हो रही थी। वेदिका का बहुत मन है, और आपका क्या ख्याल है? हाँ ठीक है, लेकिन क्या अभी जाना ठीक होगा? पापा पापा प्लीज, अब तो कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है और हम सफर में पूरी सावधानी रखेंगे। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएंगे हम लोग। प्लीज पापा चलिए ना बड़े पापा के घर, पापा प्लीज। अच्छा ठीक है भाई, मैं भैया को फोन करता हूँ। हेलो। हाँ पवन, कैसे हो भाई? नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। जी मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं भैया? हाँ, मैं भी बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, हम कुछ दिन के लिए आपके यहाँ आने की सोच रहे हैं। अरे तो आ जाएं? अरे ये नेकी और पूछ पूछ, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। दैविक भी तुम लोगों को बहुत याद करता है। कब आओगे तुम लोग? अगले हफ्ते की सोच रहे हैं भैया। फ्लाइट की टिकट अभी चेक करता हूँ। ठीक है, टिकट बुक हो जाए तो मुझे डेट और टाइम बता देना। मैं दैविक और तुम्हारी भाभी को तुम लोगों के आने की खुशखबरी देता हूँ। अरे वाह, हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं, कितना मजा आएगा। अच्छा सुनो, जरा मेरा लैपटॉप लाओ, टिकट देखता हूँ। हाँ अभी लाती हूँ, यही रुकिए, अभी लाती हूँ, रुकना पापा। ओके। ये हो गया टिकट बुक। अगले हफ्ते की 15 तारीख को दोपहर 2 बजे की फ्लाइट में। अब तो तुम लोग खुश हो? बहुत थैंक यू। नमस्ते भैया।
नमस्ते नमस्ते। अरे आओ 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 भाई आओ। और कैसे हैं भैया आप? हाँ, बहुत बढ़िया। अब भाभी और दैविक कहाँ हैं? नजर नहीं आ रहे। हाँ हाँ, यहीं दूसरे कमरे में है। नमस्ते बड़े पापा, कैसे हैं आप? अरे नमस्ते नमस्ते हमारी प्यारी गुड़िया, ये तो बहुत बड़ी हो गई है। क्या बड़े पापा, कैसे हैं आप लोग? भैया कहाँ है भैया? अरे भैया तो अंदर हैं, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा सफर कैसा रहा? क्या बड़े पापा, इस सफर में तो सच में हमने बहुत सफर कर लिया। पूरे 2 घंटे मास्क पहन के बैठे रहे ओ हम तीनों के तीनों, और उसके बाद से टैक्सी में भी मास्क पहनना पड़ गया। अरे सच में इस कोविड ने ना हम सबको अपनी नानी याद दिला दी है। लेकिन बेटा, 2 गज की दूरी और मास्क बहुत जरूरी, और साथ में साबुन से हाथ और चेहरे को धोना। अरे नमस्ते चाचा जी, नमस्ते चाची जी। नमस्ते बेटा। अरे पापा, हाय वेदिका। अरे पापा आप छोड़िए भी, पूरे 2 साल हो गए हैं कोरोना और कोविड को। इन 2 शब्दों से ना मेरा दिमाग पक गया है। अब वेदिका आ गई है ना, और कॉलोनी के दोस्त प्रिंस और जानवी भी है। अब हम सबको बस खेलना है ना वेदिका? चलो आज शाम को कांकरिया लेक चलते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं नहीं दैविक भैया, हम लोग 3 बार वहां जा चुके हैं, मुझे अभी वहां नहीं जाना। अब की बार कहीं और चलेंगे ना प्लीज। और कहाँ चलेंगे? हर जगह तो हम सभी लोग कई बार जा चुके हैं। अरे भैया सुनो, आपने रोबोटिक गैलरी के बारे में नहीं सुना क्या? अहमदाबाद के गुजरात साइंस सिटी में तो ये अनोखी गैलरी है। मैंने कुछ दिन पहले ना सोशल मीडिया पर इसका एक वीडियो देखा था। अरे हाँ हाँ हाँ, मुझे याद आया। मेरे फ्रेंड सोनू ने मुझे इस रोबोटिक गैलरी के बारे में बताया था, लेकिन मैं कभी गया नहीं वहां। वहीं चलते हैं। तो चलो फिर आज रोबो गैलरी चलते हैं। सब लोग लंच कर लो, फिर उसके बाद निकलते हैं। ये कितना मजा आएगा। Yes. चलो चलो चलो। चलो भाई चलो बच्चों, अपने डेस्टिनेशन की ओर चलते हैं। पानी की बोतल साथ में रख लेना, और कुछ खाने का सामान भी छोटा मोटा। ओके पापा। वाओ, ये तो बहुत अच्छी जगह है। दैविक भैया वो देखो, इतना बड़ा रोबोट। वाओ। और इस रोबोट की हाइट करीब 25 फीट होगी। यही नहीं बच्चों, इस बिल्डिंग के चारों ओर बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियों के लिए एक विशेष ट्रैक भी बनाया गया है। चलो अब अंदर चलते हैं। जी पापा। अरे पापा, रिसेप्शन पर रोबोट। अरे अरे भैया, ये तो सबको सूचना दे रहा है। कमाल है ये तो। हाँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सबको इस म्यूजियम का टूर कराने के लिए मुझे प्रोग्राम किया गया है। उम्मीद है कि आपको म्यूजियम का टूर जरूर पसंद आएगा। आप सब मुझसे इस रोबो म्यूजियम के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं। तो क्या आप सब इस म्यूजियम को देखने के लिए तैयार हैं? सो लेट्स गो। सबसे पहले आप देख सकते हैं, गैलरी में एक तरफ रोबो पेंटर दिखाई दे रहा है और दूसरी तरफ 3D प्रिंटर लगे हैं, जिसमें आप रोबो पेंटर से अपनी पेंटिंग बनवा सकते हैं या फिर 3D प्रिंटर से अपनी मूर्ति बनवा सकते हैं। आप सब आधे घंटे में यहीं मिलें, जिससे हम आगे का टूर जारी रख सकें। हाँ चलो चलो भैया। दैविक भैया, मैं ना अपनी मूर्ति बनवाऊंगी। हाँ मैं भी। ओके मिस्टर रोबो, वी आर बैक। रोबो गाइड जी, अब आप हमें और क्या दिखाने वाले हैं? सॉरी, मिस्टर पवन अभी तक वापस नहीं आए हैं। जब तक सब लोग वापस नहीं आ जाते, हम आगे का टूर नहीं कर सकते। अरे हाँ, अब पवन कहाँ है? कहाँ चले गए? अरे भाई, अभी तो मेरे साथ था, 3D प्रिंटर में अपनी मूर्ति बनवा रहा था। अब हाँ भैया, मैं ये रहा। हाँ। अरे पापा, आप कहाँ चले गए थे? हम लोगों को तो ध्यान ही नहीं रहा। वो तो रोबोट गाइड ने बता दिया कि आप अभी तक वापस नहीं आए हैं, वरना आप यहीं रह जाते, हम तो आगे छोड़ के चले जाते आपको। हाँ। अरे बेटा, मैं वॉशरूम चला गया था, मुझे लगा अभी टाइम है। क्या अब हम आगे चलें? ऑफ कोर्स, जरूर। चलो चलो चलो। चलो अच्छा है,
अब हमें बच्चों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि वो कहीं इधर उधर ना हो जाए। रोबोट ने तो हमारा काम आसान कर दिया है। जी मम्मी। अब हम रोबोट हिस्ट्री गैलरी में हैं। यहाँ आप रोबोट के इतिहास के बारे में जानेंगे कि पहला रोबोट कैसा था और रोबोट का कैसे विकास हुआ। अच्छा, अरे हाँ, यहाँ कितने तरह के रोबोट्स हैं। स्पोर्ट्स रोबोट, स्पेस रोबोट, रेस्क्यू रोबोट, मिलिट्री रोबोट, माइक्रो नैनो रोबोट्स, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल रोबोट भी। रियली डेविड भैया, इट्स अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ रोबोट्स। अरे अरे वेदिका, ये देखो, ये रोबोट कुश्ती कर रहे हैं। अरे भैया, तुमने इनकी कुश्ती देखो, वो मैं सामने जाती हूँ जहाँ पर कुछ रोबोट्स टेनिस खेल रहे हैं। बाय। अरे रुको, मैं भी आ रहा हूँ। वेदिका और देविक, उधर देखो, वहां रोबो पेट्स, वो जो डॉग और कैट दिख रहे हैं वो सभी कितने रियल दिख रहे हैं। जी। लेकिन इनफैक्ट दे आर रोबोट्स। चलो चलो वहां चलकर देखते हैं। चलो चलो भैया चलो। अरे ये कैसी आवाज है? अरे भाई, वो देखो उस रोबोट को, वो पथरीली जमीन पर चल रहा है। हो, वहीं से आवाज आ रही है। पापा, रोबोट बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो किसी भी सतह पर चल सकते हैं, चाहे वो उबड़ खाबड़ जमीन ही क्यों ना हो। हाँ बेटी, रोबो बेहद उपयोगी हैं। इनका इस्तेमाल आपात स्थिति में भी किया जाता है। वस्तु या किसी व्यक्ति के गुम होने पर उसकी तलाश और उसके बचाव यानी सर्च एंड रेस्क्यू में भी रोबोट काम आते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू तो ठीक है, वो देखो उधर। अरे वाह। अरे अरे वाह, वो देखो, वो रोबोट तो डांस कर रहे हैं। जी मम्मा। और वो देखो, हाँ, दूसरा वाला रोबोट तो सिंगिंग भी कर रहा है। अरे भाई वाह, कमाल हो गया, कमाल सच हो में। गया। हाँ भाभी, इन रोबोट की ये दुनिया अनोखी और बेमिसाल है। आइए इंडोबोट गैलरी की तरफ चलते हैं। वहाँ भारत में बने रोबोट की प्रदर्शनी लगाई गई है। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। नए नए रोबोट देखने को मिलेंगे। अब तो हमने लगभग पूरी गैलरी देख ली, क्यों भाई मिस्टर रोबो? यस मैम, वी हैव फिनिश्ड वाचिंग रोबो गैलरी। अरे भाई, अब तो जोरों की भूख भी लग रही है। हाँ सच में पापा, बहुत भूख लग रही है। खिलाएंगे। नो प्रॉब्लम मैम, अब हमारा अंतिम स्टॉप रोबो कैफे है। वहां पर आपको रोबो शेफ द्वारा बनाए गए व्यंजन परोसे जाएंगे जिसे हमारे रोबो वेटर्स सर्व करेंगे। वाओ, इट्स अमेजिंग, बड़ा मजा आने वाला है। अरे इस कैफे में तो सब रोबोट काम कर रहे हैं। रोबो शेफ और रोबो वेटर्स भी। So now you can place your food order and have a nice dinner. ये थैंक यू पापा, मैं तो नूडल्स तुम क्या मंगाऊंगा। खाओगे भाई? नूडल्स नूडल्स। वेदिका, क्या चाहिए तुम्हें? बड़े पापा, मुझे मेन्यू देखना है पहले। चलो देख लो, कोई बात नहीं। आशा है आपको ये रोबो म्यूजियम और रोबो कैफे पसंद आया होगा। अब यहाँ पर मेरा काम खत्म होता है। यहाँ आने के लिए और मुझे आपकी सेवा का मौका देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। मुझे रोबो म्यूजियम इतना पसंद आया है कि मैं उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं भी। कैसे हमारे बनाए रोबोट्स वो सब कुछ करने में सक्षम है जो हम इंसानों के लिए संभव ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने वेदिका। रोबोट्स उन तमाम प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं जिनका हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। इससे धन और समय दोनों की बचत होती है। हाँ बच्चों, और जो काम रोबोट बिना थके बिना रुके कर लेते हैं, वैसा करने के बारे में हम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकते। जी, इस तरह से ये रोबोट्स हमारे जीवन में कितनी सुविधा और कितने फायदे पहुंचाने का काम करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है।
कि तुम लोग रोबोट के महत्व को समझ रहे हो। क्या तुम्हें पता है कि रोबोट के इस्तेमाल से चिकित्सा सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं? अच्छा, हाँ पापा, हमने कल रोबो म्यूजियम में मेडिकल साइंस में प्रयोग होने वाले कुछ रोबोट्स तो देखे थे। लेकिन वेदिका, क्या तुम्हें मालूम है कि रोबोट का इस्तेमाल ऑपरेशन करने से लेकर दवाइयों के रूप में भी होता है? इन रोबोट्स को माइक्रो रोबोट या नैनो रोबोट कहते हैं। अरे वाह पापा, नैनो रोबोट के बारे में तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा पापा, मेडिकल साइंस में इसका प्रयोग कैसे करते हैं? देखो, जैसे कल हम रोबो म्यूजियम का पता लगाकर वहां पहुंच गए, जी, उसी तरह ये नैनो रोबोट हमारे शरीर में भ्रमण करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। ओह, अब तुम सोचते होंगे कि इन नन्हे रोबोट को इंसानों के शरीर में क्यों भेजते हैं, है ना? जी, हाँ हाँ। अब सुनो, इलाज के लिए और बीमार अंग तक दवा पहुंचाने के लिए ओह, नैनो रोबोट का इस्तेमाल करके कई पिल्स विकसित की गई हैं, जैसे कि पिल कैम, जिसमें नैनो कैमरा लगा होता है, ओह, डोज ट्रैकिंग पिल्स, स्मार्ट सेंसर कैप्सूल, ऐसे ही कुछ स्मार्ट पिल्स हैं जिनका इस्तेमाल इलाज के लिए किया जाता है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए इन नैनो रोबोट का इस्तेमाल होता है। अच्छा बड़े पापा, क्या इन नैनो रोबोट को हमारे शरीर में भेजने में कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता ना? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्लिनिकली और मेडिकली सेफ मेथड है बेटा। पापा, जैसा आपने बताया कि कैंसर के इलाज में नैनो रोबोट का प्रयोग किया जाता है, वो भला कैसे होता है? इस सवाल का जवाब तुम्हारी मम्मी मालती देगी, क्योंकि उसकी दोस्त स्वाति कैंसर स्पेशलिस्ट है और वो तुम्हारी मम्मी से कैंसर के इलाज की नई जानकारियां शेयर करती हैं। क्यों मालती? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। स्वाति से मुझे कैंसर के इलाज और रिसर्च की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहती है। और मुझे तुमसे। स्वाति ने बताया था कि नैनो रोबोट शरीर में दाखिल होकर कैंसर सेल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन का पता लगाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग एंजाइम रिलीज करते हैं। इसी तरीके से कैंसर सेल्स को खून की सप्लाई बंद हो जाती है और वो सेल्स डेड हो जाते हैं। ओह, अच्छी बात यह है कि इसमें हेल्दी टिश्यू को कोई नुकसान नहीं होता है। वाह पापा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बड़ी मम्मी, हाँ क्या सर्जरी में भी रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है? हाँ वेदिका, कुछ रोबोट ऐसे डिजाइन होते हैं कि वे डॉक्टर के साथ ऑपरेशन थिएटर में मौजूद रहते हैं। ओह वाह! और सर्जरी के दौरान सर्जन डॉक्टर की मदद भी करते हैं। आंखों की सर्जरी में भी माइक्रो रोबो इंजेक्शन इस्तेमाल होता है। इन्हें इंसान की आंखों में इंजेक्ट किया जाता है। हर डॉक्टर इसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न करके आंख की सर्जरी करते हैं। ओह, तुम्हें पता है वेदिका, हमारी खून की धमनियों में कई बार ब्लॉकेज हो जाते हैं जो हार्ट अटैक की वजह बनते हैं। इसमें भी रोबोट काम आता है। ओह, अच्छा, वो वो कैसे? बड़ी मम्मी? नैनो रोबोट को शरीर में भेजकर ब्लॉक्ड आर्टरीज को क्लीन किया जाता है और इस तरह से हार्ट अटैक का खतरा टल जाता है। वाह, ये तो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। टेक्नोलॉजी हमारे जीवन और हेल्थ के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो रही है। पता है भैया, हेल्थ के साथ साथ रोबोट का इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में भी बखूबी हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले पापा, आप ही ने तो बताया था ना कि आपकी फैक्ट्री में कुछ रोबोट्स लाए गए हैं और उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है ना पापा? हाँ, तुमने ठीक कहा वेदिका। इंडस्ट्रीज में भी रोबोट्स बेहद उपयोगी साबित हो रहे हैं। अब मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में ही देख लो, कुछ काम ऐसे थे जिनको करते समय हमारे कई सारे वर्कर्स का एक्सीडेंट हो गया था और इस वजह से वर्कर उस काम में हाथ नहीं लगाते थे। फिर हमारे सीईओ ने स्पेशली डिजाइन और प्रोग्राम किए हुए रोबोट्स मंगवाए। अब वो खतरनाक काम रोबोट संभालते हैं और सुपरवाइजर दूर से उन्हें कंट्रोल करते हैं। इस तरह से रोबोट के इस्तेमाल से मेरी कंपनी के प्रोडक्शन में ग्रोथ हुआ है। वाह, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी जानकारी दी तुमने पवन। जी भैया। मैं कहीं पढ़ रहा था कि रोबोट के इस्तेमाल से एग्रीकल्चर में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। फसलों का उत्पादन बढ़ा है। बीज बोने से लेकर फसलों की कटाई तक
लगभग हर एक काम में रोबोट इंसान का हाथ बटा रहे हैं। बिल्कुल। अब तो घर के कामकाज में भी रोबोट सहायता कर रहे हैं, चाहे वो ड्राइंग रूम हो या स्विमिंग पूल की सफाई हो या फिर लॉन के घास काटने का काम हो। यही नहीं, बुजुर्ग लोगों की देखभाल, उन्हें समय पर खाना और दवा देने जैसे अनेक काम भी ट्रेन रोबोट ही कर रहे हैं। खास तौर पर पार्किंसन, डिमेंशिया और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से जूझ रहे बुजुर्गों के लिए ये रोबोट वरदान साबित हुए हैं। लेकिन बड़ी मम्मी, ये बुजुर्ग लोगों को मजबूरी में रोबोट्स की सहायता लेनी पड़ती होगी, लेकिन हम अपने दादा दादी को हमेशा अपने साथ रखेंगे और उनकी अच्छी तरीके से देखभाल करेंगे। शाबाश वेदिका, मेरी प्यारी बच्ची। हम सबको अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा और आदर करना चाहिए। मुझे तुम बच्चों से यही उम्मीद है। अच्छा बच्चों, क्या तुम सब जानते हो कि स्पेस को और अधिक जानने समझने में रोबोट्स का इस्तेमाल किया जा रहा है? नहीं पापा, बताइए ना प्लीज। मैं बताता हूँ। तुम जानते होंगे कि अंतरिक्ष और ब्रह्मांड अनंत है। इनके बारे में हम अभी जितना कुछ जान पाए हैं, उसका करोड़ों गुना रहस्यों को जान पाना अभी बाकी है। और इन रोबोट्स ने अंतरिक्ष को और जानने समझने में हमारी बहुत मदद की है। एक इंसान की तुलना में मशीनी रोबोट स्पेस में रिसर्च करने के लिए बेहतर साबित हुए हैं। सोजोर्नर और क्यूरियोसिटी मार्स रोवर ऐसे ही कुछ सेमी ऑटोनोमस मोबाइल रोबोट हैं जो स्पेस में अपना काम कर रहे हैं और पृथ्वी से इनका रिमोट मनुष्य के हाथ में है। हाँ चाचू, कल रोबो म्यूजियम में हमने स्पेस रोबोट्स के मॉडल भी तो देखे थे। हाँ पापा, और अगस्त 2019 में जब भारत ने चंद्रयान 2 को स्पेस में भेजा था, तो याद है उसके एक हिस्से का नाम रखा था प्रज्ञान। बिल्कुल। जिसे चंद्रमा की सरफेस पर उतरकर वहां की जानकारी भेजनी थी। शाबाश। हाँ वेदिका, मुझे भी याद है, प्रज्ञान रोवर ना। हाँ, और ये प्रज्ञान रोवर दरअसल एक रोबोट ही था जिसका नियंत्रण यहाँ भारत से किया जाना था। मगर अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान 2 की सॉफ्ट लैंडिंग हो ही नहीं सकी और प्रज्ञान से हमारा संपर्क टूट गया। मगर स्वदेशी तकनीक से निर्मित चंद्रयान 2 अंतरिक्ष में भारत की एक बड़ी छलांग है। बेशक, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम बच्चों ने ड्रोन के बारे में सुना ही होगा। हाँ चाचू, हवा में उड़ता हुआ दिखता है। हाँ। जिसका रिमोट नीचे किसी इंसान के पास होता है। बिल्कुल। हाँ पापा, इस ड्रोन का इस्तेमाल कोविड महामारी के दौरान बिल्डिंग्स को सैनिटाइज करने के लिए किया जा रहा था। तुम लोगों ने सही कहा। वास्तव में ड्रोन एक तरह के रोबोट हैं जिन्हें युद्ध में इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। ये बहुत दूर से दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने में माहिर होते हैं। इनका इस्तेमाल युद्ध में घायल सैनिकों को बचाने में भी किया जाता है। वैज्ञानिकों ने रोबोट सबमरीन भी बना लिया है। हाँ, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि रोबोट हमारा भविष्य है। आने वाला कल कैसा होगा, इसे रोबोट विज्ञान तय करेगा। वैसे भविष्य में रोबोट में क्या क्या बदलाव आने वाले हैं चाची? रोबोट के विकास के नजरिए से हमारा भविष्य बेहद रोचक और रोमांचक है। ह्यूमनॉइड रोबोट क्लास के हर एक बच्चे की व्यक्तिगत क्षमता और प्रतिभा के अनुसार उन्हें एजुकेट करेगा। ये रोबोट एक टीचर की तरह विद्यार्थियों से बात करेंगे, सुनेंगे और उन्हें समझाएंगे। इतना ही नहीं, भविष्य के कंप्यूटर हमसे बात करेंगे, बिजनेस या ऑफिस से जुड़े जरूरी अपडेट और सुझाव देंगे। भविष्य में इंटेलिजेंट रोबोट्स हेल्थ केयर में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। वे मरीजों से बात करेंगे और उनकी स्वास्थ्य जांच भी करेंगे। मम्मी, मैंने टीवी में देखा था कि भविष्य में सेल्फ ड्राइविंग कार आ जाएगी और उन्हें भी रोबोट ही नियंत्रित करेंगे। हाँ वेदिका, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। भविष्य में रोबोट कंट्रोल सेल्फ ड्राइविंग कार आ जाएगी और फिर ट्रांसपोर्ट का पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। ओह, इससे तो कितने ड्राइवर्स की नौकरी चली जाएगी। वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है दैविक, भविष्य की टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स के चलते जॉब्स नहीं जाएंगी, बल्कि भविष्य में इसकी मदद से जॉब्स के लिए नए अवसर क्रिएट होंगे। टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है। भविष्य में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी से काम के तरीके बदल जाएंगे।
जॉब नहीं जाएगी। ये बहुत अच्छी जानकारी दी है स्नेहा तुमने। रोबोट और खास तौर पर इंटेलिजेंट रोबोट के बारे में लोगों को ऑथेंटिक जानकारी बहुत कम है। और इस दिशा में जागरूकता बेहद जरूरी है। खास तौर पे बच्चों में इस टेक्नोलॉजी को लेकर जागरूकता होना जरूरी है। जी भैया। बच्चे किसी भी देश और समाज के भविष्य होते हैं और रोबोटिक्स के बिना भविष्य की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलो चलो तैयारी करें, आज स्टेच्यू ऑफ यूनिटी देखने नर्मदा भी तो जाना है। अरे हाँ स्नेहा, बातों में तो समय का पता ही नहीं चला। अरे भाई, अहमदाबाद से कोई 200 किलोमीटर दूर है नर्मदा जिला। रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का सामान भी रख लेना। छोड़ दो। रास्ते में जाना होता है तो चलो भाई, रास्ते में सामान उतना अरे वेदिका जल्दी चलो। सामान पैक कर लेना वेदिका। आने वाला कल, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल की 15वीं कड़ी, जिसका शीर्षक था स्मार्ट रोबोट। आलेख था डॉक्टर मनीष मोहन गोरे का। संकल्पना और समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्माण एवं प्रस्तुति पंकजपति पाठक। प्रस्तुति सहायक सैयद मुनिस हैदर रिजवी। भाग लेने वाले कलाकार थे उर्मिला, नितिन गुप्ता, मेधा सहुकल, हिम्मत नेगी, नीरू अग्रवाल, श्रद्धि और उमेश दीक्षित। दोस्तों, अभी जाइएगा नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। जुड़े रहें हमारे साथ। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिया जाएगा। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन में रोबोट्स किस प्रकार सहायक हो सकते हैं? और दूसरा प्रश्न है, किस राज्य की साइंस सिटी में रोबोटिक गैलरी बनी है? हमारा पता है विज्ञान धारावाहिक आने वाला कल, विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा, पिन कोड 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है radio@vigyanprasar.gov.in। और हाँ, यदि आपके पास कोई ऐसा प्रश्न है जो आप हमसे पूछना चाहें और अगर उसको हम अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे तो भी आपको विज्ञान प्रसार की ओर से पुरस्कार दिया जाएगा। श्रोताओं, हमें इंतज़ार रहेगा आपके पत्रों का जवाबों के साथ। अपना पूरा नाम और पता अवश्य लिखें। धारावाहिक आने वाला कल की अगली कड़ी आप सुन सकेंगे अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय। नमस्कार।